इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। उसके लिए क्या कहेंगे? कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना कोई पैदा हुआ। तो आप ज्ञान वापी के जमाने में भी नहीं हुए। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद जमाने में भी नहीं हुए। मेरा भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी का? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। की किताब समझ बोलिएगा। अब सुनो कान खोल के। तो सब मुसलमान नरेंद्र मोदी के गुजरात में, नरेंद्र मोदी के गुजरात में। अरे भाई सुनो, जहां सिर मस्जिद है वहां धमाके करने क्यों गया? तो पेशावर धमाके करने हमें आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? अब आप बोल हम जाए। ये धमकी किस बात की है? नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक डिबेट देखा। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी का प्रचंड रूप देखने को मिला। जो सामने जो जिहादी बुद्धिजीवी थे, उनको बाबा साहेब अंबेडकर और उनका नाम लेकर के जनता को जो बरगला रहे हैं ये लोग संविधान, उस पर बिल्कुल बेनकाब कर दिया। सामने अमिक जमई था, सुधांशु त्रिवेदी ने तथ्यों के साथ अमिक जमई को बिल्कुल बेनकाब कर दिया। इसी बीच इसी डिबेट में चर्चा आ गई कि कुतुब मीनार पर सवाल पूछ दिया गया अमिक जमई से। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि तुम कुतुब मीनार पर क्या कहना चाहते हो, बताओ। तो अमिक जमई कह रहा है कि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था। फिर क्या था? सुधांशु त्रिवेदी, विष्णु शंकर जैन और नाविका कुमार ने गर्दन पकड़ ली। खुद ही फंस गया बेचारा। कहा नाविका कुमार ने और विष्णु शंकर जैन ने कि ये बता, जब तू कुतुब मीनार के समय पैदा नहीं हुआ था इसलिए नहीं बोलेगा, तो अयोध्या पर क्यों बोलता है? क्या अयोध्या के समय तू पैदा हुआ था? ज्ञान वापी पर क्यों तुम सब बोलते हो? क्या उस समय तुम सब पैदा हुए थे? मथुरा कृष्ण मंदिर पर तुम सारी ये जिहादी सारे मुसलमान क्यों बोलते हो? क्या उस समय तुम कोई पैदा हुए थे? बहुत ही बुरी तरह से इन मुसलमानों और जिहादियों को सुधांशु त्रिवेदी, नाविका कुमार और विष्णु शंकर जैन ने इनकी नानी याद दिला दिया डिबेट में। ये बिल्कुल बौखला गए। आप पूरी डिबेट देखिए। और एक और निवेदन है कि इस डिबेट को जन जन तक पहुंचाइए ताकि लोग सनातनी जागृत हों कि ये किस तरह की मानसिकता लेकर के ये हमको भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब की पाठ पढ़ाते हैं, अंदर इनके कुछ और होता है। आप डिबेट देखिए पूरी। चालू करो बे। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको काउंटर का समय मैंने नहीं बोला। आप नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप सुनो जनी अमिक जमाई कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी का? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमिक जमाई अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में, नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन में 1000 साल पहले जा रहे हैं। 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे, जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है। चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर मस्जिद है वहां धमाके करने क्यों गया? बताओ पेशावर में धमाके करने, बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते, बताओ सीरिया में धमाके करते, हमला क्या सिर मस्जिद में धमाके जूनागढ़ पे हमला जाओ मत करो। जूनागढ़ पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात,
नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमीक जमाई जी, अमीक जमाई जी, अमीक जमाई जी, अमीक जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं। हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाकर रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल टेलीविजन, जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे बात की कि, एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते, सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे नीचे लखनऊ की बात बता दी। काउंटर अपने आप को बचाइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। आप विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे, आप युवा हो, आप युवा हो, बामियान में राजनीतिक राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में, आप युवा हो, बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुर बीजेपी आपको इस्तेमाल कर रही है, गलत बात है। उड़ाया था, लेकिन जूनागढ़ पे जैन मंदिर के हमले पे नहीं बोलने लगते हैं आगे, पूरा देश का जैन देख रहा है। बोलो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। आगे चिल्लाने के लिए सब में जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए, पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, निहत्ते कार सेवकों पे ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे, जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे, हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितने हमारे जैन मुनिराज हैं वो, और जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठ के बहुत जल्दी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले हैं। 2006 से गुजरात हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है, पर वो डिस्प्यूट एमिकेबली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इतना सा इश्यू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है, उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले, और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमाई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है, तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे, मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना, कोई पैदा हुआ। तो आप
बाबरी मस्जिद के जमाने में नहीं हुए, पैदा तो आप ज्ञानवापी के जमाने में भी नहीं हुए, अरे आप भारतीय जनता पार्टी पैदा से तो क्यों आप बोल जमा रही हैं? मस्जिद सुधांशु भाई, संबंध के जमाने में भी नहीं हुए। महात्मा जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ, पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने, आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं सर? बोल भाई, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल हम जाए क्या हम तरीका है भाई? जाए? आप बोल चुके ना, अरे हम कह रहे अब हमें बोलने की जाए, दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, हिंदुओं धमकी किस बात की है? ये धमकी किस बात की है? यही राजनीति है आपकी। देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं।